नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मेंस्ट्रुएशन समझ लेते हैं। अब दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है आपके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और अगर आप 8th 9th 10th के अंदर अगर आप हो तो इसके अंदर में मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पूछा जाता है, यानी कि जो क्षेत्रफल वाला जो है वो इसके अंदर पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम सिंपल से तरीके से क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक भाग हो गया 2D, एक हो गया 3D। ठीक है दोस्तों, 2D यानी कि दो विमाएं, हमें दो विमाएं दिखाई देती है वो 2D हो गया। और एक 3D, तीन विमाएं दिखाई देती है वो हमें 3D कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2D है उसके अंदर आता है आयत, वर्ग, त्रिभुज होता है, वृत्त होता है, या फिर आपका चतुर्भुज हो गया। ये सारा कुछ आपके 2D के अंदर आता है। उसके बाद 3D की अगर बात करें तो इसके अंदर आ गया आपका घन, उसके बाद आपका हो गया घनाभ, बेलन, शंकु हो गया आपके, और एक हो गया आपका गोला। ठीक है दोस्तों, ये 3D है और एक 2D है। 2D के अंदर हमें दो विमाएं दिखाई देती हैं, 3D के अंदर हमें तीन विमाएं दिखाई देती हैं। अब दोस्तों, इनका सबका फॉर्मूला सबका अलग अलग है। मैं दोस्तों आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और उसके शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, यानी कि बिल्कुल आप समझने में बिल्कुल हिचकी नहीं खाओगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग की। ठीक है दोस्तों, वर्ग सबसे सरल होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग की परिभाषा हो गई आपके, वर्ग है उसकी परिभाषा होती है, यानी कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और चारों भुजाएं आमने सामने सबके बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा। एक होता है परिमाप, परिमाप होता है भुजा इंटू चार या चार इंटू भुजा। एक होता है विकर्ण, विकर्ण होता है a√2। अब दोस्तों, ये होता क्या है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक मैं वर्ग बना दूं, ये आपके सामने एक वर्ग है। अब देखिए दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा को भुजा से गुणा करने पर इसका बीच का जो एरिया था वो क्षेत्रफल निकल के आता है। यानी कि कोई वर्गाकार खेत हो गया, उसके अंदर मिट्टी डालनी हो तो ये क्षेत्रफल के अंदर आएगा। उसके बाद अगर बात करें परिमाप की, तो परिमाप होता है चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसके कहते हैं परिमाप। यानी कि एक खेत हो गया वर्गाकार, जिसके चारों तरफ मेड़ लगानी हो या चारों तरफ मतलब बाउंड्री करनी हो या जाली लगानी हो, तो ये परिमाप के अंदर आता है। एक होता है विकर्ण, विकर्ण यानी कि इस वर्ग की अधिकतम लंबाई, अधिकतम जो लंबाई होती है, देखिए दोस्तों ये तो है ही है, लेकिन ये वाली देखिए ये लंबाई अधिकतम लंबाई है। ठीक है, तो ये वाली लंबाई ज्ञात करने के लिए विकर्ण का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डालता हूं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 डाला जाए। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। देखिए, किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी है। क्या करना है इसका, सबसे पहले क्या निकालना है, देखो सबसे पहले कच्चा चित्र बना दो। एक वर्ग बना दिया हमने, वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो जायज़ बात है चारों 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है। भुजा कितनी 4 है, तो 4 इंटू 4 कर दो, कितना हो गया 4 चौके 16। अब 16 देखो, ये भी सीएम था, ये भी सीएम था, तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होंगे तो वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी, या फिर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालना है परिमाप। परिमाप का सूत्र आपको पता है 4 इंटू भुजा होता है, तो देखो 4 इंटू भुजा, तो 4 तो सूत्र का हो गया। उसके बाद भुजा, भुजा कितनी 4 ही है, अब गुणा करो इनको, 4 चौके 16। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके अंदर सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों परिमाप निकाल रहे तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो 4 सेंटीमीटर ये 4 ये 4 ये 4 ये, तो ये हमें सेंटीमीटर में ही लिखने हैं, इसकी इकाई सेंटीमीटर आएगी। अब दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर छठा सवाल रहा। छठा सवाल देखिए, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए
वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, एक आपका कच्चा चित्र बन गया। कच्चा चित्र है, वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है 64 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। अब दोस्तों वर्ग की भुजा निकालने तो आपको दे रखा है मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। क्षेत्रफल बराबर कितना है 64। अब दोस्तों इधर तो लगाइए फॉर्मूला, इधर ऐसा कैसे लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और इधर 64 लिख दीजिएगा। अब दोस्तों हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। ठीक है, तो भुजा निकालनी तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 64। ठीक है, अब दोस्तों भुजा निकालनी है हमें, तो भुजा के लिए क्या होगा, इसका 64 का वर्गमूल निकालना होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, आपको पता है, क्योंकि 8 × 8 करने पर 64 आ जाता है। ये आपका वर्गमूल हो गया 8। तो पहला आंसर निकल के आ गया। वर्ग की भुजा क्या है, तो 8 है, 8 सेंटीमीटर। और निकालना है वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण है a√2। तो a कितना है, a यानी भुजा, भुजा कितनी 8 है, और √2 ऐसा कैसे लिख दो, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम वर्ग का कोई भी आंसर हम निकाल सकते हैं। कोई भी ट्रिक हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हमें बेसिक को इतना कंप्लीट करना है कि बेसिक ही हमारी ट्रिक बन जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आयत बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयत, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आयत। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयत हो गया। आयत की देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, और 4 भुजा इसके अंदर भी होती हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कैसे हो गया, तो दोस्तों वर्ग के अंदर में हमने भुजा को गुणा किया, दोनों भुजाओं को, इसको और इसको गुणा करेंगे तो हमारे आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप निकालना है तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इसको और इसको जोड़कर 2 से गुणा कर दो, क्योंकि दोस्तों ये की ये स्थिति इधर बन रही है, इसलिए हमें 2 से गुणा कर देना है। अब दोस्तों अगर इसके विकर्ण की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होगा इसका √L² प्लस B²। ठीक है दोस्तों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब चले दोस्तों इसका एक सवाल देख लेते हैं। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आपके सामने जो पहला सवाल है वो देख लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर है व उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कच्चा चित्र बनाना है। लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 है, इंटू चौड़ाई कितनी है 15 है, गुणा कराओ 15 दूनी 30 और 0 ऐसे कैसे लगा दो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल लीजिए। अब उसके बाद निकालना है हमें परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों 2 ऐसे कैसे चलेगा, लंबाई कितनी है 20 है प्लस चौड़ाई कितनी है 15 है, जोड़ दो इनको। ठीक है, 15 और 20 कितने हो गए 35। 35 को हमें 2 से गुणा करना है, तो 35 × 2 कितने हो जाएंगे 70। अब 70 ये सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम आयत का क्षेत्रफल व परिमाप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल एक और देख लीजिए, विकर्ण वाला। चलिए अगला सवाल है, एक आयत जिसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल है, एक आयत जिसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आयत बन गया। आयत की लंबाई कितनी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 60 सेंटीमीटर, तो इसका ये विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का सूत्र हो गया √L² प्लस B²। L² कितना है 80 का स्क्वायर करना है, प्लस चौड़ाई का 60 का स्क्वायर करना है, और अंडर लगा देना है। अब क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर एक कितना हो गया 8 × 64 हो गया, और ये 2 0 लग जाएंगे, प्लस 7 × 36 हो गया, डबल 0 लग जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है। अब
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 6400 और 3600 को जोड़ना है। जोड़ने पर हमारे पास 10,000 आएंगे और 10,000 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 100, यानी कि हमारी विकर्ण हो गया 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम किसी भी आयत हो, वर्ग का हो, उसका हम क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे वृत्त की परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम त्रिभुज लेकर आएंगे, या फिर जो भी आपके सब कुछ 2D वाले पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम 3D वाले घन, घनाभ, बेलन वगैरह सब उसके बाद क्लियर करेंगे।